हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसे गिफ्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिस गिफ्ट के अंदर एक माँ का पूरा प्यार छिपा हुआ था। गिफ्ट्स हम सबको बहुत पसंद आते हैं। किसी को बर्थडे पे मिलते हैं, किसी को एनिवर्सरी पे मिलते हैं, किसी को त्योहारों पे मिलते हैं, लेकिन गिफ्ट्स हर किसी को पसंद आते हैं। तो आज हम एक ऐसे गिफ्ट के बारे में बात करेंगे जो 25 साल तक 15 साल तक खुला ही नहीं, और जब खुला तो उसमें कोई हीरे मोती सोना चांदी कुछ नहीं था, सिर्फ एक माँ का पूरा प्यार भरा हुआ था। तो आइए जानते हैं कैसे। नैना एक 18 साल की लड़की जो आज बहुत बड़ी हो चुकी थी, एक जॉब भी करती थी, स्टेबल थी, उसकी शादी भी हो गई थी, उसके पास किसी चीज की ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास माँ नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि चलो हम अपने पुराने घर की सफाई करते हैं। वो अपने मायके आई और आके उसने जहां पर वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी वहां की सफाई करना शुरू किया। जैसे ही उसने सफाई करना शुरू किया, अलमारी के पास पहुंची। अलमारी में उसे एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ मिला और पूरा उसके ऊपर रिबन विबन सब लगे हुए थे, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से वो बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था। अब नैना उसे साफ करने लगी और नैना को याद आया कि जब माँ हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने अपने मरने से पहले पापा को ये कहा था कि ये गिफ्ट नैना को तब देना जिस दिन वो समझने लायक हो जाए, जिस दिन वो असली जिंदगी में कदम रख दे, मतलब 18 साल के बाद, जिस दिन वो मैच्योर हो जाए और अपने फैसले खुद से लेने लगे। लेकिन कुछ सालों बाद उसके बाद पापा भी चल बसे और ये डायरी किसी को याद ही नहीं थी। अब आज जब नैना ने वो डायरी देखी तब उसे उस डायरी के बारे में याद आया। अब उसे लगा कि चलो मैं इसको खोल के देखती हूँ, इसके अंदर क्या रखा है मेरी माँ ने। अब जैसे ही उसने वो बॉक्स उठाया तो सबसे पहले उसके ऊपर लिखा था, मेरी बेटी नैना के लिए, जिस दिन वो बड़ी हो जाए। उसने बड़े ही प्यार से रिबन विबन खोले और उसे समझ आ गया कि ये राइटिंग तो मेरी माँ की है, और उसका दिल धड़कने लगा कि पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या होगा। जब उसने उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो उसके अंदर उसको एक नीले कलर की डायरी मिली। अब डायरी में उसके अंदर ऐसी चीजें लिखी थी कि नैना रोने लगी। नैना ने देखा कि उसके अंदर लिखा था कि बेटा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो इसका मतलब तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम अपने फैसले खुद लेने के लायक हो चुकी हो। और इस डायरी के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग कैसेट भी रखी हुई थी जिसमें अपने अनुभव और अपनी बेटी के लिए सलाह सब कुछ एक माँ ने रिकॉर्ड करके रखा था। डायरी में किसी पेज पे लिखा हुआ था, जब तुम माँ बन जाओ तब के लिए तुम्हारे लिए क्या सलाह है, और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जिस दिन तुम हार जाओ तो तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तुम्हें ऐसे लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो ऐसे जिंदगी के पड़ाव में तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तुम्हें कुछ बहुत अच्छा अचीव हो जाए तो उस दिन तुम्हें अपने जमीन पर पैर कैसे टिकाने हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस माँ ने अपनी बेटी के लिए रखे हुए थे, और उसने वहां पर हर पेज में एक एक्सपीरियंस के बारे में पूरी उसमें पूरे पेज पे लिखा हुआ था कि क्या करना है, कैसे इन सिचुएशन से निकलना है, और कैसे मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब नैना को ऐसे लगने लगा कि क्या माँ को सब कुछ पहले से ही पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें से कुछ चीजें नैना के साथ हो चुकी थी और कुछ चीजें शायद होनी बाकी थी। अब नैना ने कुछ पेजेस उसके बारे में पढ़े जो उसके साथ हो चुका था। तब उसे एक सीख मिली कि हाँ, मेरी माँ एक्सपीरियंस थी, क्योंकि हर किसी की जो जिंदगी होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इंसान को पता होना चाहिए कि हमें उन सब में से कैसे निकलना है, क्योंकि हार मान जाने से कुछ नहीं होता।
नैना ने ये चीज़ें अपने माँ बाप से सीखी हुई थी, लेकिन आज उसको एक अनमोल गिफ्ट मिला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब नैना ने एक दो सिचुएशंस पढ़ी और उसके बाद वो डायरी अपने दिल से लगा के रोने लगी। फिर नैना ने वो कैसेट चलाई। कैसेट में सबसे पहले माँ की आवाज़, हेलो मेरी गुड़िया, कैसी है? अगर तुम ये कैसेट सुन रही हो तो इसका मतलब तुम बड़ी हो चुकी हो। तुम मुझे बताओ कि आज तुम किस पड़ाव पे हो? तुम माँ बन चुकी हो या अभी बाकी है? तुम आजकल कौन सी सिचुएशन से गुजर रही हो? ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उस कैसेट में थी और माँ की आवाज़ सुनकर नैना अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने वो कैसेट और डायरी दोनों चीज़ें अपनी संभाल के अपने पास रख ली। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको अपना वक्त दे दे तो उससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। आई होप ये आप सब समझते होंगे और ऐसा ही नैना की माँ ने किया। आज नैना को ये एहसास हो रहा था कि भले ही उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है, उसकी माँ उसके साथ नहीं है, लेकिन उसकी दुआएं, उसकी सलाह जो वो हर एक स्टेप पे अगर आज होती तो उसको देती, वो सब उसके साथ है। तो अब उसे अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती नैना डायरी पलट के देखती, कुछ ना कुछ हर एक सिचुएशन के बारे में लिखा होता था। कुछ महीनों बाद नैना माँ बनी। उसने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नैना ने भी उसी दिन एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा और उसमें एक डायरी रखी जिसमें वो अपनी बेटी के लिए धीरे धीरे करके लिखना शुरू किया। और नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपका गिफ्ट आज भी मेरे पास सुरक्षित है और मैंने उसको रिवाइव कर दिया है। अब आज मैं माँ बन गई हूँ और मैंने अपनी बेटी के लिए भी आज से लिखना शुरू किया है, ताकि मेरी बेटी को भी आगे जाके कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो और वो कभी ज़िंदगी में हार ना माने, और अगर वो जीतती जाए तो उसको भी कैसे संभालना है ये सब मैं उसको सिखाऊंगी, जैसे आप लोगों ने मुझे सिखाया था। सो माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने ये पेज पढ़ा कि जब तुम माँ बन जाओगी तो तुम्हें क्या क्या करना है। अगर तुम होती तो भी मुझे यही सलाह देती, लेकिन आज तुम नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी सलाह, सब कुछ मेरे साथ है। माँ, मैं इस चीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती कि मरते दम तक अब तुम मेरे साथ रहोगी। तो दोस्तों, अब आप सोच के देखो, नैना को तो उसका अनमोल गिफ्ट मिल गया। आप लोग भी, अगर आप लोगों के मम्मी पापा आपके साथ है तो उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि वक्त से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं होता। कितने भी आपको हीरे मोती, सोना चांदी, महंगे गिफ्ट, कैश, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आपको किसी का वक्त मिल जाता है तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। उससे अनमोल कोई तोहफा नहीं होता, उससे अनमोल कोई गिफ्ट नहीं होता। इन गिफ्ट को संभाल के रखना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डायरी है या ऐसी कोई कैसेट है या ऐसी कोई यादें हैं, क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती, यादें हमेशा जिंदा रहती हैं और यादें ही एक ऐसी चीज़ हैं जो दुनिया में हमेशा आपको ये एहसास दिलाती रहती हैं कि आज भी आपके अपने आप के साथ हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी अच्छी यादें अपनों के साथ बनाई होती हैं। तो जिसके अपने साथ हैं और जिसके अपने साथ नहीं हैं, तो दोस्तों, यादों को कभी भी धुंधली मत होने देना। हमेशा उनको फ्रेश रखो, याद करते रहो और अच्छा समय अपने क्लोज्ड वंस के साथ बिताते रहो। ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज थोड़ी सी भी इमोशनल लगती हैं, कनेक्टेड लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके पास भी किसी की कोई याद है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। यादें कभी धुंधली नहीं होती, उनको हमेशा आपको निखार के रखना है।
हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि यादों से बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं होता। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय।